नमस्ते भारतीय मित्र वृंद, तत्परा अहोरात्रा पेज में आपको सुस्वागत है। आज आप लोग को हम सालिग्राम का बारे में बता रहे हैं। इसका पहले आप सबको मालूम है अहोरात्र का तीसरा बेटी तत्परा अहोरात्र। ऐसा ये अहोरात्र को 5 बेटियों हैं। उसमें पहला वाली सिंदूरा अहोरात्र है। ये एक ही अहोरात्र का रेबल बेटी है, क्योंकि अहोरात्र ज्ञानार्जन में आसक्त है। पदवी प्रमाण पत्र आधारित विद्या को कभी भी अहोरात्र ध्यान नहीं दिया। करियर ओरिएंटेड, एकेडमिक ओरिएंटेड एजुकेशन को अहोरात्र कभी भी एनकरेज नहीं किया। फिर भी 5 बच्चों में ये बच्चे रेबल होके बाहर निकल के आज अंतरराष्ट्रीय लॉ कॉलेज में माल्टा में समुद्र न्याय शास्त्र में ये लड़की अच्छा उन्नत दर्जा मास्टर डिग्री संपादन करके आई है। मिस सिंदूरा पोलेपाली फ्रॉम इंडिया। ಸಾವಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಶೂರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಧೈರ್ಯವಂತ. I now turn to the Maltese Government Prize for Best Performance in the Law of the Sea, which will be presented by the Honorable Camera Alpela, Minister for Foreign Affairs and Trade Promotion. Honorable Minister. First of all, I'm very delighted to be here. I just want to assure everyone that the government of Malta is not only proud to be partner and with Timely, and will continue to do so because we believe in the goals and the scope of this institute. The Maltese Government Prize for Best Performance in the Law of the Sea has been awarded to Miss Sindhura Polepali from India. ಕಡಲ ನೀರ ಈಜಿ ಬಂದ ಬಂಟ ಸಾವರ್ಕರ್, ಕರಿನೀರ ಕುಡಿದು ಎದ್ದ ಸಿದ್ಧ ಸಾವರ್ಕರ್. ಕಡಲ ನೀರ ಈಜಿ ಬಂದ ಬಂಟ ಸಾವರ್ಕರ್, ಕರಿನೀರ ಕುಡಿದು ಎದ್ದ ಸಿದ್ಧ ಸಾವರ್ಕರ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀರ ಹಂಚಿ ಮಡಿದ ಸಿಂಹ ಸಾವರ್ಕರ್. फिर भी श्रीमद् भागवत संपूर्ण पढ़ी है। ये दोनों वॉल्यूम हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है। अहोरात्र को 5 उंगलियों जैसे अलग अलग दिशा में जाने वाला एक धनात्मक बच्चे भगवान दिया है। ओके, आज सिंदूरा पूजा सालिग्राम के बारे में एक नया इंफॉर्मेशन लेकर आया पापा, सुनो बोलिए। एक्चुअली सालिग्राम सनातन धर्म में वेद के अनुसार मूर्ति पूजना नहीं है, बट मूर्ति पूजना उपनिषद पुराणों के अनुसार देव को अर्थ करने में, भगवान को समझाने में पाठशाला जैसे मंदिरों को स्थापना किया। मंदिर में पुरातन जमाने में टीवी नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था। वो टाइम मंदिरों जो काम किया इंडिया में, सब 64 विद्या सबको सीखने में मदद किया। न्याय धर्म शास्त्र कभी भी तुलना नहीं खोलने के लिए मंदिर हेल्प किया। मंदिर में मूर्त से अमूर्त तलक, पुरुष से अपौरुषेय तलक लेके गया मंदिर। मंदिर में चतुर्भुज विष्णु को पूजा करते हैं। वो चतुर्भुज स्क्वायर शेप में, इधर देखो स्क्वायर शेप में है। चतुर्भुज इसको भी बोलते हैं, चतुर्भुज इसको भी बोलते हैं। ये चतुर्भुज से वो चतुर्भुज तलक सिखाते गए। इसलिए ज्ञानियों हर जगह भगवान देखते, हर पत्थर में भगवान देखते, ग्रह गतियों में भगवान देखते, निर्गुण निराकार परब्रह्म तक भगवान देखते।
बट वो सीखने के लिए मंदिर आधारित हुआ। इतना पवित्र सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म में ऋषि मुनियों के द्वारा अनेक वस्तु को गौरवान्वित हो चुका है। उसमें शालिग्राम एक है। शालिग्राम सर्वश्रेष्ठ है। तिरुपति जैसे अत्यंत पुरातन मंदिरों में शालिग्राम समेत पूजा चलते हैं। श्री चक्र भी पूजा चलते हैं। शालिग्राम के बारे में आज बताते हैं। शालिग्राम सबको जानकारी हुआ ऐसा जैसे गंडकी नदी नेपाल में प्राप्त होते, वो सब काला वर्ण में रहते। देखो ऐसा ये शालिग्राम में दशावतार जैसे अनेक नाम के साथ है। मत्स्य शालिग्राम मछली जैसे रहते हैं, कूर्म शालिग्राम कूर्म जैसे रहते हैं, सुदर्शन शालिग्राम, वराह शालिग्राम, वासुदेव शालिग्राम, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम। आपको ऐसा एक्चुअल फैक्ट में गंडकी नदी से अलावा भी प्रपंच में पूरा दुनिया में अनेक जगह में शालिग्राम प्राप्त होते। उदाहरण हमारा धरती को बनाने में प्रारंभ हुआ शिव भगवान पार्वती से, शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत से। बट कैलाश पर्वत को वो लोग कैसे आए, इसके लिए हम लोग को मिलता है दक्षिण अमेरिका का नास्का में अनेक स्टेशन है। आप लोग गूगल अर्थ में देखेंगे तो मालूम पड़ते बंदर का शेप में है और स्पाइडर का शेप में है, अनेक जंतु जानवर का शेप में है। उधर स्टेशन से 400 किलोमीटर ऊपर से देखेगा तो इतना लंबा स्टेशन उधर लैंड हुआ है। एक्चुअली उधर भी मेक्सिको में हर जगह में मिलता है शालिग्राम। वो शालिग्राम में मानस सरोवर है, कैलाश पर्वत के बाजू मिलने वाला शालिग्राम। ये देखो श्वेत नरसिम्हा शालिग्राम, इतना अच्छा है। ये इसके अंदर नरसिम्हा का दांत सब मिलता है। ये और दूसरा उदरी श्वेत है। ये श्वेत उदरी मिलने वाला एक सर्वश्रेष्ठ शालिग्राम है। इसके अंदर आपको शिव का शिवलिंग दिखता है। देखो ये पूरा वृत्त का आकार में है। ये मानस सरोवर में मिलते हैं। देखो इसको खोलेगा तो देखो शिवलिंग शालिग्राम। ये कीड़ा से बनते हैं बोल के साइंस बताते हैं। देखो कीड़ा का जाने वाला रास्ता भी इधर है। ओके, वो कीड़ा क्या है, ये क्या है, कीड़ा का देह है। इसको आज सिंदूरी का मुंह से सुनूंगा वो क्या है, फॉसिल क्यों बोलता है, शालिग्राम को हमारा सनातन धर्म में क्यों इतना प्रामुख्यता दिया, क्यों इतना इज्जत देते, पूजा करते। वृक्षो रक्षति रक्षितः, ये शालिग्राम भी ऐसा है, रक्षति रक्षितः। शालिग्राम वृक्ष हम लोग को ऑक्सीजन दे रहा है, वृक्ष को हम लोग रक्षा करने का है। हर जानवर से हम लोग को बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको रक्षा करने का है। हम लोग रक्षा करेंगे तो वो हम लोग को रक्षा करते हैं। पूरा धरती रक्षा करेगा तो रक्षा मिलता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, उसमें शालिग्राम को क्यों रक्षा करने का है, व्हाट इज द यूज, जस्ट लाइक पत्थर है, बट साइंटिफिकली क्या है बताते, बताओ। मेरी जानकारी में जो शालिग्राम वो साइंटिफिकली उसको फॉसिल्स कहते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने बैठ के रिसर्च किया कि इनका क्या यूज है, क्या हमें बेनिफिट हो रहा है। तो पता चला कि अफ्रीका में चैड नाम कंट्री है जो सेंटर ऑफ अफ्रीका में, जहाँ पे एक जगह है बोर्ड में डिप्रेशन है। यहाँ पे एक बार एक बहुत बड़ा एक लेक हुआ करता था, एक सरोवर जैसा लेक हुआ करता था, जहाँ पे बहुत सारे मछलियां रहती थी, बहुत सारे समुद्री जीव रहते थे। लेकिन अभी वहाँ पे पानी स्लोली मतलब धीरे धीरे से चला गया, वहाँ पानी इवेपोरेट हो गया और वो लेक अभी बहुत छोटा हो चुका है। बट जो हजारों सालों पहले के जो जीव है वो सब ऐसे फॉसिल्स बने। जो फॉसिल्स वो बन गए वो जो अभी सहारा डेजर्ट के एक पार्ट में है, वहाँ पे
जो वायु आती है वो बहुत ही स्पीड में आती है, एक फोर्स में आती है। तो ये जो पत्थर है, जो फॉसिल है, वो उसकी वजह से धूल बन जाती है। वो जो धूल बन जाती है वो हवा के साथ उड़ने लगती है, और वो जिस तरह वो ट्रैवल करती है वो एक दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं करती है, वो वहां से साउथ अमेरिका तक जाती है। तो जब वो साउथ अमेरिका तक जा रही है तो भी बीच में अटलांटिक महासमुद्र आता है, तो वहां पे समुद्री जीव के पास चली जाती है, वो हवा से वो समुद्र में जाती है। वहां पे प्लैंटन नाम के जीव होते हैं। जो प्लैंटन नाम के जीव वो समुद्री फ्लोरा फाउना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं। तो ये उनको मिलके वो उनके साथ फोटोसिंथेसाइज करते हैं, वो समुद्री जो जमीन है वहां तक जाती है, और उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन क्रिएट करती है। ऑक्सीजन मतलब प्राण वायु। तो रिसर्चर्स बोलते हैं कि ये जो प्राण वायु ये फॉसिल्स बनाते हैं वो हमारी धरती का 50% प्राणवायु को इनकी वजह से आता है। तो ये जो अजीव है वो हम सबको जीव दे रहे हैं एक तरीके से। तो इनका बहुत ही बड़ा उपयोग है हमारे लिए। इसीलिए मुझे तब पता चला कि मेरे पिताजी इसको इतने सालों से पूजा क्यों करते हैं, इनका सिग्निफिकेंस, इनका उपयोग हमें क्यों बता रहे हैं। और यही नहीं, बट मैंने ये भी जाना है कि जो वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वो जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, उसका जो जमीन है वो उतना फर्टाइल नहीं है। उसपे जो प्लांट है, प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, वो बढ़ने की उतनी क्षमता नहीं रखती है। बट ये जो फॉसिल्स है, ये इनका जो डस्ट वहां आता है वो उसमें फॉस्फोरस कंटेंट लाता है, जो वो जमीन को फिर से जीव लाने की ताकत देती है, जिसकी वजह से इतने सारे पेड़, इतने सारे लाइफ, इतने सारी प्राण, जीव, वेजिटेशन, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब वहां पे इसकी वजह से आते हैं। पता चल रहा है कि जो चीज अभी अजीब है उसकी वजह से हमें कितना उपयोग हो रहा है। Okay. अभी आपको समझ में आया वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सालिग्राम क्या मूल रोल निकाला। पूरा दुनिया का ऑक्सीजन का रोटेशन कर रहा है, लाइक लंग्स। ओके, इसका उम्र कितना है? ये सालिग्राम का उम्र कितना हो सकता है? शिव पुराण के अनुसार उसके बारे में 2 मिनट में बता देता है पूरा। पहला चीज, सबसे मूल कालमान क्या है? इसको तत्परा बोलते हैं। 60 तत्परा डालेगा तो एक परा होते हैं, 60 परा डालेगा तो एक विलिप्ता होते हैं, 60 विलिप्ता डालेगा तो एक लिप्ता होते हैं, 60 लिप्ता डालेगा तो एक विघटी होते हैं, 60 विघटी डालेगा तो एक घटी होते हैं, 60 घटी डालेगा तो एक दिनमान होते हैं। इसके अनुसार एक सेकंड में 5,60,000 तत्परा होते हैं। ओके, ऐसा दिन 365 डेज डालेगा तो एक साल होता है। ऐसा 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 ईयर्स डालेगा तो एक कलियुग होता है। कली मतलब एक, उसका 2 टाइम्स डालेगा तो द्वापर युग होता है। उसका 3 टाइम्स डालेगा तो त्रेता युग। कलियुग का 4,32,000 का 4 टाइम्स डालेगा तो क्रू मतलब 4 कृतयुग होता है। ऐसा कृतयुग का समय में धरती का आरंभ काल में एक समुद्र मंथन होते, देवताओं और राक्षसों, ये ऋषि मुनियों बोलने वाला ये सच्चाई कहानी। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आप लोग को पूरा कोरिलेशन मिलता है। ये समय के अनुसार 16 लाख साल पहले ये आदि जीविता, धरती में आदि जीविता ये सालिग्राम कीड़ा, इसको कृमि बोलते हैं। ये लोग वो समुद्र मंथन को देखा हुआ साक्षी है। समुद्र मंथन में लक्ष्मी उद्भव हुआ, वरुणी उद्भव हुआ, हमारा चंद्र उद्भव हुआ, अमृत कलश उद्भव हुआ। ये सब का देखने वाला साक्षी रूप है सालिग्राम बोल के हमारा पुराण कहता है। ओके, वो टाइम से जीव रक्षक बन के आया बोल के आज का विज्ञान कहता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये कहानी। और एक बार आपको मोस्टली क्यूरियोसिटी रहेगा, और एक बार ये शिवलिंग सालिग्राम दिखा देते आपको, वेरी इंटरेस्टिंग। ये सालिग्राम में लोह भी रहते, कभी कभी आपको दिखाते। देखो ये इसमें लोह है, देखो इसको सोना समझता था लोग, बट ये अच्छा है, ये पूजार है। ओके, इसमें घर में रख के, मंदिर में रख के क्यों पूजा करते हैं? इसका नहलाया हुआ तीर्थ है, सबको देता था।
अभी सिंधु कैसे बोला, ऐसा ये सालिग्राम का पानी हम लोग पिएगा तो उसके अंदर मैक्सिमम बायोकेमिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब सिंधु एक डस्ट पार्टिकल का बारे में बताया, उसका बारे में आज अमेरिका में रेवोल्यूशन हो रहा है। क्या है? नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। कोरोना का बारे में भी नेगेटिव आयंस का कमी का वजह से कोरोना ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव आयंस को ज्यादा पंप करने से कोरोना चले जाते हैं, उनके भी आर्टिकल्स पढ़ा हो रहा था। नेगेटिव आयंस का काम ही है ये धूल और डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलके इसको वेस्ट करके कोलैप्स करने का। इसका मतलब जंगल में नेगेटिव आयंस ज्यादा रहते हैं, सी शोर में नेगेटिव आयंस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए सब लोग को समुद्र किनारे में चलने को अच्छा लगता है, गार्डन में चलने को अच्छा लगता है, क्योंकि उधर नेगेटिव आयंस ज्यादा रहते हैं। पॉजिटिव आयंस घर में ज्यादा रहते हैं, इसलिए धूल होता है, साइनेस्थेसिया होते हैं, लॉट ऑफ नोज ब्लॉकेज होते हैं बिकॉज ऑफ डस्ट। इतना साइंस का बारे में बोल दिया। सालिग्राम पूजा करने से क्या उपयोग? शारीरिक उपयोग, दृढ़ काय, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि सब वृद्धि होते हैं। लास्ट 4 मंथ्स कोरोना आने का बाद रेशन का दुकान और मेडिसिन का दुकान छोड़ के सब कुछ बंद हो गया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री का एक आग्रह से, एक मनवी से पूरा इंडिया बंद हो गया। फिर भी ये ऑनलाइन जुआ चालू था, इसके बारे में अहोरात्र का नजर में आके अहोरात्र एक रेवोल्यूशन चालू किया, बैन ऑनलाइन रमी इन कर्नाटका। हम लोग कर्नाटक का तो हिंदी नहीं आते, कन्नड़ हमारा नर नाड़ी में। कर्नाटक में हमारा लोग ऑनलाइन रमी से तकलीफ आ रहा है बोल के हम लोग अहोरात्र स्टेटस लिखने का चालू किया ऑनलाइन रमी। वो आध्यात्मिक का एक विभाग है। आध्यात्मिक भगवान का रास्ता में आदमी को 3 रास्ता खोलते, एक देह, देश, देवा। देहा, देशा, देवा। देहा मतलब बॉडी है, योगासन करना, बॉडी को स्वच्छ रखना, अच्छा से टाइम टू टाइम खाना खाना, तबियत अच्छा रखना, औषधियों का अध्ययन करना, ये सब देह है। देश मतलब ये है देश में क्या अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है, देखिए उसको हम लोग का कितना कैपेसिटी है उतना सेवा करने का। झाड़ को पूरा रूट तलक कंक्रीट डाल देते लोग, सब लोग एजुकेटेड है। एक किसान को हुआ नाम भी नहीं, झाड़ को एटलीस्ट 2 फीट का जगह चाहिए, हर झाड़ गिर रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, रोग रुजिन आएगा। भूटान में सबसे कम कोरोना आया, क्यों? उधर झाड़ जंगल बहुत अच्छा है, इसका पीएच वैल्यू अच्छा है, इसका वातावरण अमेरिकन बुला रहे हैं, कैसे आप लोग वातावरण इतना अच्छा संभाला? बिकॉज वो लोग हमारा घर के सामने झाड़ को कंक्रीट डाल देते, टाइल्स डाल देते, वो जिंदा होना मुश्किल होती है, वो झाड़ मर जाते। झाड़ मरने से हम लोग को ऑक्सीजन धोखा होता है। ऐसा समाज सेवा में निरत होना भी देशभक्ति है, दैव भक्ति है। ऐसा ऑनलाइन के बारे में आवाज उठाया तो बहुत लोग अपोज किया, निंदा किया। वो बोल रहा है सिंधु इतना निंदा कैसे सहन कर पाया? वो निंदा सहन करने का कारण है आध्यात्म। आध्यात्म में कृष्ण बोलते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। मतलब निंदा को स्तुति जैसे समझ के आप आगे बढ़ो। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कृष्ण क्यों द्रौपदी को हेल्प किया? कृष्ण बोलते हैं खुद का निंदा सहन करो, पर निंदा को स्पंदन करो। किसी को आपका आजू बाजू वाला को निंदा होगा तो आप टाइगर बन जाओ, शेर बन जाओ। खुद का निंदा करेगा तो और एक गाल दिखाओ। यही महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी का दोनों का कंफ्यूजन है। महात्मा गांधी जी एक ही पकड़ के गया, ये गाल लेके मारेगा तो ये दिखाओ, बट सुभाष चंद्र बोस बोला इधर मारेगा तो आप 2 मारोगे। ये दोनों कृष्ण बोलते कैसे? खुद को कोई अपमान किया तो सहन करो, दूसरों को अपमान किया तो आप शेर बन जाके अटैक करो। देश का बारे में कोई बीच में आने दो, बेटी होने दो, पिता होने दो, माता होने दो, कोई होने दो, देश का तकलीफ पहुंचाया आप लोग शेर बनना चाहिए। ये विचारधारा में अहोरात्र कितना भी निंदा खुद को आया वो सहन किया, और कितना
जितना भी दुख देश को पहुंचाए उसके सामने खड़ा हो गया, शेर बन गया। वो अध्यात्म का सिखाते। कंफ्यूजन में पीपल कभी क्या करने का नहीं मालूम होके कंफ्यूजन में पड़ जाते लोग। वो निंदा, दिन ये देश क्या कहते हैं? अध्यात्म बोलता है निंदा सहन करो, निंदा मत करो बोलता है। बट आपका देश, बीइंग ए लॉयर, यू टेल मी, निंदा करना सही है क्या? निंदा सहन करना सही है क्या? आपने अभी निंदा की बात की है। निंदा मतलब क्रिटिसिज्म, निंदा मतलब डिसेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, वो कहता है कि हमारे पास एक राइट है, एक फंडामेंटल राइट, जो हम उसको यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम उसमें एक स्पीच दे सकते हैं, यानी हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी हम जो बोलना है हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अभी अभिव्यक्ति स्वतंत्र, यहाँ स्वतंत्र है, ये जो बोलना है हम बोल सकते हैं, जो कहना है कह सकते हैं, जो लिखना है लिख सकते हैं। ये सब चीजें जो है, ये निंदा करने की जो बात है उसको कवर कर देती है, वो उसके अंदर एक पार्ट बन के आ जाती है। जो इसलिए बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर, महान चेतना लोगों, ये लोग निंदा को हंसते हंसते स्वीकारते हैं। हाँ, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक डेमोक्रेसी जो है, एक जो स्वराज हमने इतना स्वतंत्रता पाने के लिए हमने जो इतना कोशिश किया है, हमें जो मिला है, हमने सोचा कि हमें एक स्वराज बनाना है जहाँ पे लोग बोलेंगे कि हमें कैसा सरकार चाहिए। और जो सरकार हमें चाहिए, हमें उसका राइट भी होना चाहिए कि हम उन्हें बोले कि हमें ये पसंद है, हमें ये नहीं पसंद है, हमें और कुछ चाहिए। ये हमारा राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो एज अ सिटीजन, एज एक नागरिक की तरह आपके पास एक पूरा स्वतंत्र है कि आप क्या चाहे, आपको जो पसंद है, आपको जो नापसंद है इस देश में जो हो रहा है, उसका आपका पूरा एक राइट है जो हमें संविधान देता है। तो इस बात को जब मैं कह रही हूँ, इसी वक्त हमारा जो संविधान है वो ये भी कहता है कि आप कुछ भी नहीं बोलते जा सकते। आप कुछ चीजें बोल सकते हो जो हमारे लिए एक बहुत ही विशेष है, पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस देश की सिक्योरिटी को आप हैम्पर कर रहे हो, या आप बुरी भली चीजें कह रहे हो एकदम बुरे शब्दों में जो बहुत ही इंडिसेंट हो, इमोरल हो, या आप किसी औरत को बुरी तरह से चीजें कह रहे हो, या तो आप कोर्ट की निंदा कर रहे हो जो सच बिल्कुल नहीं है। आप एक इंसान का जो रेपुटेशन है वो इतना काम करके बना रहा है, आप उसको झूठ बोलकर उसका वो सब खराब कर रहे हैं। तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बनाया गया है, ये आपको मिलेगा हमारे आर्टिकल 19 में, हमारे संविधान में, अनुच्छेद 19 में। सो ये जो चीज है ये बहुत ही मूल्य है हमारे लिए, पर इसका जो लिमिट्स है, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, ये सब हमारा कोर्ट्स डिसाइड करता है। तो अभी आपने वो बोला है कि ये जो ऑनलाइन रमी है, ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग चल रहा है, आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई है क्योंकि आपको लग रहा है कि इस कोरोना का जो टाइम है, जहाँ पे इतने लोगों का जॉब जा रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, आप ये देशभक्ति की तरफ से कर रहे हो। तो इसमें आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, और ये बात सच है, ये झूठ नहीं है। अगर आप कुछ बोल रहे हो, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को यूज करते हुए जो किसी का बुरा नहीं कर रहा, तो और ये सच है, तो यू आर डूइंग इट इन योर विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान के दायरे में कर रहे हो। तो अगर आपको कोई और ऐसा कुछ कर रहा है जो आपकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर कर रहा है, जो बिल्कुल सच नहीं है, दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वो एक लॉ है। जब बोलते हैं आपका जो राइट है, वो राइट तब तक होता है जब तक आपका राइट दूसरों को हर्ट नहीं करता। तो आपका जो राइट है वो दूसरों को हर्ट नहीं कर रहा, आपका राइट दूसरों का मदद कर रहा है। और वो राइट जो दूसरों को मदद कर रहा है उसको जस्ट तब बोलते हैं जब वो दुनिया के सबसे ऑप्रेस्ड, जो सबसे गरीब है, जो सबसे जिनका मदद कोई कर नहीं रहा है, उनकी मदद करते हैं, उसको बोलते हैं जस्ट। तो आपने जिस तरह आवाज उठाई है वो एक जस्ट तरीके में, बट आपको जिस तरह क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो जस्ट तरीके में नहीं है, बिकॉज वो आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं। तो ये जो निंदा का प्रैक्टिस है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है कि आप कर सकते हैं, कि आप देश के लिए कर सकते हैं। पर ये महाभारत का राजसू याग में कृष्ण ऐसा बैठा हुआ रहता है, शिशुपाल उनका अतिया का बेटा है, वो शिशुपाल उनका मदर इन लॉ का फादर ब्रदर्स सिस्टर्स सन है, वो आके निंदा करना चालू करते। कृष्ण हंसते हंसते एक
द्राक्षा ये तरफ से ये तरफ गिनता जाते, मतलब वो गिनता जाते, बिकॉज उनका माँ को प्रॉमिस किया आई विल फॉरगिव 100 मिस्टेक्स। उसमें क्या है, वो आदमी कृष्ण को गाली देता है, वो सब सहन कर लेते कृष्ण, लास्ट में वो कृष्ण का, माँ का, घर का औरत लोग का पूरा निंदा करना चालू करते हैं, और बाद में कृष्ण का प्रजाओं का निंदा करना, वो द्वारका का पूरा प्रजा, उनका जनरली का निंदा करना। वो टाइम कृष्ण रिवोल्ट करके उनके ऊपर चक्कर। ऐसा इधर क्या है, खुद का अहोरात्र का निंदा कितना भी किया है, सहन किया, और दूसरा लोग का निंदा करने चालू किया ना, वो टाइम उनको पनिशेबल होता था। आपकी इस कहानी से एक पता चलता है कि जो ये हमारा जो कृष्ण भगवान का जो लाइफ है वो एकदम हमने हमारे संविधान के दायरे में ही किया है, और हमारे संविधान ने उससे इंस्पिरेशन लेके खुद में प्राप्त किया है उनकी टीचिंग्स। मतलब वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोलो, बट अगर वो एक औरत की मर्यादा को पार करती है, या तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी को हर्ट करती है, या तो वो जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको और उनके साथ अन्याय करने की कोशिश करती है, तो वो गलत है। तो वो निंदा को हमें रोकना चाहिए। बट जो निंदा अगर आप कर रहे हो, जो हमारी देश की भलाई कर रही है, उसे वो निंदा को हमें स्वीकार करना चाहिए। और यही बात पे हमारे संविधान में और एक चीज है, वो उसको बोलते हैं द पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहते हैं, जो हमारे अम्बेडकर जी है, हमारा फादर ऑफ द संविधान, वो उन्होंने क्या कहा था कि हमारा संविधान को वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं। तो ये निंदा उस चेंज को लाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप निंदा नहीं करोगे, कोई चीज हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वक्त है उसको चेंज करने का। अगर चेंज नहीं होता तो हम ब्रिटिश से भी बाहर नहीं आ पाते। हमारा ग्रैंडफादर एक इंसिडेंट्स बताया, वो फ्रीडम स्ट्रगल में था। वो बोला था स्वतंत्र आने के बाद स्वतंत्र संग्राम में पार्टिसिपेट करके देश में चलाने वाला एक अच्छा नायक। उनको एक औरत आके कॉलर पकड़ के, क्या स्वतंत्र आया, हम लोग को इधर खाने को नहीं, क्या स्वतंत्र आया, क्या किया आप लोग सब। वो टाइम वो आदमी बोला, ये आज कॉलर पकड़ा है ना, ये ताकत है। ब्रिटिश का टाइम में आप लोग को इतना कॉलर पकड़ के पूछने का ताकत नहीं था, अभी अब कॉलर पकड़ने का ताकत आया है ना, ये स्वतंत्र है, दिस इज फ्रीडम। ये अब्राहम लिंकन का टाइम लाइफ में भी यही इंसिडेंस हुआ। ऐसा होता है हर जगह। इसी स्वातंत्रता को तो हमारा संविधान मानता है और सेलिब्रेट करता है। जब मैं लॉ पढ़ रही थी और हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिखाया जा रहा था, तो हमें बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स करके जो चैप्टर है वो बहुत ही अमूल्य है, बिकॉज उसी के हिसाब से हम जो प्रोफेशन करते हैं वो हमें उसका राइट देता है। आपको जो प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, आपको फेसबुक पे एक्टिव रहना है आप रह सकते हैं, आपको फेसबुक पे स्टेटस डालना है डाल सकते हैं। ये सब राइट आता कहाँ से? ये आता है आपकी फ्रीडम ऑफ राइट एक्सप्रेशन एंड स्पीच, जो आर्टिकल 19 में दिया है। बट मैंने जैसे पहले ही बोला था, और जैसे आपने कृष्ण की कहानियां में बताया था, कि हर स्पीच में, हर एक्सप्रेशन में एक लिमिट होता है, बट वो लिमिटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो सबका मदद करे और दूसरों के खिलाफ अन्याय ना करे। बट ये स्पेशलिटी है, देह हो गया सहन करना, देश हो गया, देव मतलब ये हमारा सनातन धर्म, हमारा पूर्व पुण्य का वजह से हम लोग का निंदा सहन करने का ये एक विद्या सिखाया। हर सनातन धर्मी अगर वो अच्छा से धर्म पढ़ा, कोई धर्म में, इवन तो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट तो उनका अंत्य जान छोड़ने का टाइम भी सहन किया मैक्सिमम। उसका मतलब वो हर धर्म निंदा सहन करना सिखाते, मतलब धर्म देश को स्टेज है। ये बात सच है, ये बात है। तो हर धर्म एक ही चीज बता रहा है, तो वो भी हमारा संविधान कह रहा है कि धर्म के बेसिस पे हमें किसी को अलग तरह से ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्म जो चीज है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, धर्म जो चीज है बहुत पर्सनल होता है। वो चीज मैं भगवान से जिस तरह कनेक्ट करती हूँ, मेरी बात, उसमें कोई सेकेंड थर्ड पर्सन को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बट वो धर्म हमें ये भी सिखाता है कि दूसरों को अच्छे से उनके साथ रहना, उनको हर्ट नहीं करना।
और ये जो चीज अभी लीगल बन गया है उधर इसको मॉरल कलर देता जैन धर्म में भी एक प्रेमी को भी हार्म नहीं करते हो है। Yes. और ये बुद्ध धर्म अहिंसा परमो धर्म हंसी नहीं करते। और ये इवन तो मुसलमान धर्म में मुसल ईमान वो धर्म में भी ऐसा ही कहानी आते हैं त्याग का। फॉर एग्जाम्पल सूफी है, सूफी में वो एक संत को डायरेक्टली एवरीडे आके एक आदमी निंदा करता रहते हैं, ये आदमी उनको 1 रुपए देते जाते। मीन्स फॉर एग्जाम्पल वो आदमी पूछते क्यों आप दे रहे हैं, तो बोला आपका निंदा अच्छा लगता है। मतलब निंदा हर धर्म सिखाता है। अगर कोई धर्म निंदा नहीं सिखाया, निंदा प्रैक्टिस नहीं सिखाया, वो धर्म अभी तक जिंदा नहीं रहेगा। ये बात भी सच है। और जो आपने बोला कि जीवों को हमें जीवों की लाइफ पे हमें ध्यान देना चाहिए, तो हमारे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सब धर्म सिखाया। बट अभी इसको एक लीगल कलर भी मिल गया, तो जिसको आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बोलते हैं। उसके लिए हमारे भारत में एक लॉ है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1986 में बनाया गया। उसके पहले वाटर के लिए हमारे पास लॉ था, उसके लिए एयर के लिए, नॉइज के लिए। तो ये सब जो चीज है एनवायरमेंट की, ये सब ऐसी जीवों का लाइफ पे इम्पैक्ट, तो हम इंडस्ट्रीज बनाते हैं, हम उस पर कुछ एक्टिविटीज करते हैं, वो सब ये इन जीवों पे असर होता है। अगर इन पे जो असर हुआ उसकी वजह से हमारे जीव पे असर हुआ। तो ये इंटरकनेक्शंस पे ही लॉ और धर्म दोनों मिल गए, और ये हमारा संविधान प्रोटेक्ट करने की, उसकी हिफाजत करने की कोशिश करता है। बहुत अच्छा बात है। आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है ये फिल्दी लैंग्वेज, वेरी अनटॉलरेबल लैंग्वेज, इसका हमारा लॉ क्या कहते हैं? जो फिल्दी लैंग्वेज है, अगेन सोशल मीडिया में हम जो कह रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कवर हो गई। हाँ। पर मैंने जैसे कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो आर्टिकल 19 हमारा जो संविधान का है वो कहता है उसके कि अगर आपका स्पीच इंडिसेंट हो, अगर वो मोरालिटी को अफेक्ट करे, अगर वो देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को अफेक्ट करे, अगर वो किसी को डिफेम करे, मतलब आपका मान नष्ट करे, वो भी झूठ फैला, अगर वो एक न्यायालय का मान नष्ट करे, तो ये सब चीज सही नहीं जाती। पर अगर ये सब चीज आप बोल रहे हो कि ये मान नष्ट करने की कोशिश करें, उसका भी एक एक्सेप्शन वो है, अगर आपने जो कहा है वो सच है तो वो मान नष्ट नहीं माना जाता। बट अगर आप इस तरह से ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं जो फिल्दी हो, जो बहुत ही बुरी तरह से यूज किया गया है, वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे से बाहर हो जाता है। तो आप उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते। सो लाइक आई सेड, योर राइट इज ओनली अ राइट अनलेस इट हर्ट्स समवन। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रीजनेबली प्रोटेक्ट करता है। जब वो बनाया गया था, उन्होंने सबने सोचा था कि हाँ आप बोल सकते हो, पर आप क्या कुछ भी बोल सकते हो? नहीं, आप वही बोल सकते हो जो दूसरों का मदद करने की। तो इसीलिए हमारे पास न्यूज़पेपर से उसी राइट के। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आज देखो ये हरिहर शालिग्राम, मोहिनी शालिग्राम बोलते हैं। मीन्स ये हर है, ये हरी है, मोहिनी शालिग्राम बोलते हैं। ये एक्चुअली नरसिम्हा शालिग्राम है, एक बोलने के बाद सुदर्शन बन जाते हैं, ऐसा है। देखो ये वासुदेव मुरली के साथ ये आपको दिखाया, ये शालिग्राम देखो ये। और ये देखो ये सुदर्शन शालिग्राम कितना अच्छा है, सुदर्शन चक्र जैसे है। ये सब ऐसा ही है, बहुत अच्छा अच्छा शालिग्राम है। सबसे इधर भी नहीं दिखता है ये 2 शालिग्राम, इधर भी नहीं दिखेगा, ये वेरी रेयर शालिग्राम, ये शक्ति का स्वरूप शालिग्राम। राइट के साथ धन्यवाद।